हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ठंड चल रहा है, बिल्कुल कड़ाके की ठंड चल रहा है। ठंड अपना काम कर रहा है और इसी ठंड के साथ मुझे अपना भी काम करना होगा, यानी कि हम सभी को अपना भी काम करना होगा। और आप लोगों का काम क्या है? क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आपका काम है कि 12th के एग्जाम का प्रिपरेशन करना। लेकिन इस ठंड में आपको बहुत दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं आपको घर पे ही तैयारी करवाऊंगा। मैं अपने घर पे रहूंगा, आप अपने घर पे रहिएगा और कंबल के अंदर में बैठ के मोबाइल देखो यारे, और पूरे की पूरे ऑब्जेक्टिव का तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा। हम लोगों ने अकाउंट्स का ऑलरेडी 2 चैप्टर, पार्टनरशिप का 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, बिजनेस स्टडी का लगभग 3-4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो जाके हमें वहां यूट्यूब चैनल पे देखिए। आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसका हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे और मैं ये आपको गारंटी देता हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं ना, मैं जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं, अगर आप उतना याद करके चले गए ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि 50 में यानी 50 में कम से कम 48, 49 तो आपको आना ही आना है। लेकिन बस हमारे सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो कंडीशन एक ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, हिंदी में भी और इंग्लिश में साथ के साथ बताऊंगा, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उसके में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई बदलाव होता है तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म होता है, या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रॉफिट रेशियो में चेंज होगा तो पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन होगा, यानी कि पुराना एग्रीमेंट जो होगा वो खत्म हो जाएगा और उसके जगह पे न्यू एग्रीमेंट जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बी, यानी कि हिंदी में फर्म का पुनर्गठन होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। They divided profit and loss in the ratio of 4:3:1. They decided to share profit in the ratio 5:4:3. X and Y sacrifice are, यानी कि जो पहले तो 4:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता था एक्स वाई जेड, अब वो डिसाइड किया कि 5:4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताना है कि एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैंने बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो अब यहाँ पे जो है W है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x के लिए देखेंगे, x का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/8 और न्यू रेशियो कितना है? 5/12। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 24। ये 8 से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2/24 हो जाएगा। उसी तरह से y के लिए देखेंगे, y के लिए 3/8 है माइनस 4 न्यू रेशियो 4/12 है। इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 24 होता है, ये 9 हो जाता है और ये 8 हो जाता है, 1/24। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर पॉजिटिव में है तो वो उसका मतलब हुआ कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निगेटिव में है, माइनस में है, तो इंडिकेट ये करता है कि वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब दोनों जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स भी और वाई भी। किस रेशियो में? एक्स कर रहा है 2/24 और y 1/24 y कर रहा है सेक्रीफाइस। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में ए दिया हुआ है 2/25 और वो अनुपात 1/24। तो ये इसका यही जो है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कैलकुलेट कर रखा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल बी रिजल्ट। तो देखिए, जब हम पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन करते थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स को इंक्रीज करते थे या डिक्रीज करते थे और लायबिलिटी को भी इंक्रीज या डिक्रीज करते थे। तो एक का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसका रिकॉर्ड ही नहीं था बैलेंस शीट में,
उसकी अगर रिकॉर्डिंग करना पड़ गया तो उसके कारण मेरा क्या होगा, लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गेन होगा, या लॉस होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, या नाइदर गेन और नॉर लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी लॉस हो जाएगा किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू। अभी जस्ट देखा हमने कि अगर लायबिलिटी में हम इंक्रीज होता है तो हमें नुकसान होता है, तो अगर एसेट्स में इंक्रीज होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होगा तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और जब भी फिक्स एसेट्स को हम बेचते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम गेन कहते हैं। क्या कहते हैं, गेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बस अभी जिसने बताया तो ए इज द राइट आंसर। इसके कारण नुकसान नहीं होगा, इसके कारण क्या, वो प्रॉफिट होगा, उसको हम गेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे उसका जो प्रॉफिट और लॉस आता था उसको हम किसके अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, ये क्वेश्चन ये है। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं ये पूछ रहा है किस रेशियो में हम उसको ट्रांसफर करते थे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वल रेशियो में, नन ऑफ दिस। तो देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटते थे। क्यों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसीलिए नहीं बांटेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको जाता है, ओल्ड पार्टनर को जाता है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर मतलब सभी पार्टनर को जाता है, लेकिन वो ओल्ड रेशियो में जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस दिन चेंज हुआ उसके बाद तो न्यू रेशियो हो जाएगा, और वो जो एसेट्स का रिवैल्यू होगा वो तो पिछले जो एफर्ट लगा है उसके कारण हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। यानी कि अभी वो 2:3 में बांट रहा है, बाद में उसने फ्यूचर में डिसाइड किया कि इक्वल रेशियो में बांटेंगे। विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और किस रेशियो में, ये पूछ रहा है। तो बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देना, ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स के लिए हम दे रहे हैं ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू है 1/2। तो इसका रेशियो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 1/10। लेकिन ये क्या आया, निगेटिव में। ये क्या आया, निगेटिव में। तो ये निगेटिव क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। निगेटिव अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट किए हैं तो उस केस में अगर माइनस में रिजल्ट आ रहा है तो वो गेन कर रहा है। और जैसे ही एक अगर गेन कर रहा है, दो ही पार्टनर है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई जो है सेक्रीफाइस करेगा। इसे निकालने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, क्योंकि कोई सेक्रीफाइस करेगा तब तो कोई गेन करेगा। तो एक्स गेन कर रहा है तो वाई क्या करेगा, सेक्रीफाइस। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि कौन सेक्रीफाइस करेगा, तो वाई जो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। वाई क्या करेगा, सेक्रीफाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी जो है, वाई जो है सेक्रीफाइस करेगा। कितना, तो 1/5। नहीं सॉरी, बी नहीं होगा, 1/5 नहीं, 1/10। अगर ये गेन कर रहा है तो 1/10 ही ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि वाई जो है 1/10 सेक्रीफाइस करेगा। चलिए 7, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन। यानी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें अगर कोई चेंज हो जा रहा है तो उसके कारण क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सी अमलगमेशन ऑफ फर्म, या नन ऑफ दिस। तो हमने आपको बताया था कि अगर जो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर खत्म हो जाता है, उसके जगह पे नए पार्टनर, ओल्ड पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है, नया एग्रीमेंट क्रिएट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदलाव है, किस चीज का बदलाव है, तो चेंज द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स रिजल्ट इन द इंड ऑफ बिजनेस, सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस, डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, नन ऑफ दिस। ये क्या होगा, तो देखिए आपको मैंने बताया था कि पार्टनरशिप खत्म नहीं होता है। अगर हमारा पार्टनरशिप का में एग्रीमेंट में बदलाव होता है तो उसके कारण पार्टनरशिप खत्म नहीं होता है। डिसॉल्व के केस में तो पार्टनरशिप बंद ही कर देते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, यानी कि पार्टनरशिप के रिलेशन में बदलाव हो जाता है। कैसे, तो मान लेते हैं एक्स वाई पार्टनर है, वो पहले 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता था, और अब उसने क्या किया, एक एग्रीमेंट बदल लिया। उसने कहा कि भैया आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि 1:1 में बदलाव करते हैं, तो दोनों में रिलेशन, प्रॉफिट का रिलेशन में क्या हो गया, अंतर हो गया। चलिए 9, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें क्रेडिट साइड अगर ज्यादा और डेबिट साइड कम हो तो क्या होता है, आपको पता है, आपने बहुत सारा बनाया है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ए बी सी पार्टनर है फर्म में, लेकिन डी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो क्या होगा, ए ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व, बी ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व, सी ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि हमने बताया था कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, तो सबसे पहले होता है चेंज इन पीएसआर में, न्यू पार्टनर के एडमिशन में, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट में, किसी पार्टनर के डेथ के केस में, और पार्टनरशिप के अमलगमेशन के केस में। तो यहाँ पूछ ही रहा है कि डी एडमिट हुआ यानी एडमिशन का केस बनता है, तो इस केस में ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। अभी ये जस्ट ये डुप्लीकेट हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। इसका आंसर मैंने अभी बताया था, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि एसेट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो उसके कारण तो मुझे प्रॉफिट हो गया ना। मान लो कि कोई मुझे पता ही नहीं कोई एसेट्स था, अचानक से पता चल गया मेरे पास तो बहुत सारा एसेट्स था, सोना पड़ा हुआ है बहुत सारा, क्या हुआ, चेहरे पे खुशी आ जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलिए 12 रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, ध्यान देने होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है दोनों सेम है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो बोला ये अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं वो अकाउंट जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, किसी पर्सन के लिए बनाया जाता है। रियल अकाउंट मतलब किसी एसेट्स से संबंधित अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट जिसमें एक्सपेंस या प्रॉफिट का विवरण होता है, रिकॉर्ड करते हैं, या एक्सपेंस और इनकम का जो भी अकाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या निकल के आता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस निकल के आता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए बी सी डी पार्टनर है, वो प्रॉफिट और लॉस इक्वल बांटता है। दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:1:1। हाउ मच विल सी सेक्रीफाइस, यानी सी कह रहा है सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सी का ओल्ड रेशियो क्या था, 1/4 माइनस न्यू क्या हो गया, 1/2, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 थे 3 2 6, हाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 3 2 6 12, इनका एलसीएम हो जाएगा 12 डिवाइड 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/12, यानी कि 1/12 सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए हमेशा याद रखना कि आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना अगर आप याद कर लिए, रिवीजन कर लिए, तो ऑब्जेक्टिव में मैं गारंटी देता हूं कि 48 से 49 मार्क्स जो है कहीं भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, 50 का 50 गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 48 to 49 मैं गारंटी देता हूं। लेकिन बशर्ते आपको ये ध्यान रखना होगा जितना मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको रिवीजन करना होगा। चलिए अब कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, अभी तो कितना मैंने पढ़ा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका बी ही, इसको ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, बी इज द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और दो चीज होता है, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और ये पॉजिटिव में इसका रिजल्ट आया तो सेक्रीफाइस होगा और निगेटिव में आएगा तो गेन होगा।
और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। पूछ ही दिया, देखिए गेनिंग रेशियो बराबर, तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता है तो ओल्ड गेनिंग रेशियो भी पता हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए इज द राइट आंसर, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। फ्रॉम 1 जनवरी 2017 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, देयर सेक्रीफाइस और गेन विल बी, यानी कि कौन सेक्रीफाइस करेगा और कौन गेन करेगा। पहले एक्स और वाई जो है उसका पुराना रेशियो 3:2 था, अब वो जो है इक्वली बांट रहा है। तो बताइए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो सीधा सीधी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दीजिए, ओल्ड माइनस न्यू। मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। चलिए तो x का देख लेते हैं। x का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस न्यू कितना हो गया, 1/2। इसका एलसीएम हो गया 10, ये हो जाएगा 6 - 5 = 1/10। अब आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये पॉजिटिव में आ गया ना, ये पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में है तो ये सेक्रीफाइस करेगा। और आपको पता है कि अगर x सेक्रीफाइस कर रहा है तो y क्या करेगा, y जो है y क्या करेगा, y गेन करेगा। y क्या करेगा, गेन करेगा। क्यों, क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक गेन करेगा। तो चलिए अब पूछ क्या रहा था कि कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन गेन करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सॉरी, ये पूछ रहा है कि देयर सेक्रीफाइस और गेन विल बी, कौन सेक्रीफाइस करेगा और कौन गेन करेगा। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो सेक्रीफाइस बाय एक्स 1/10, सेक्रीफाइस बाय वाई बाय 10, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें आंसर में ये नहीं दिया कि वाई गेन कर रहा है, एक ही कोई ऑप्शन सही होगा, तो इसमें दे दिया कि ए जो है वो गेन कर सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं 17। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व ए अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, यानी कि जब भी एक नया पार्टनर आ रहा है तो उस केस में जो बैलेंस शीट में, एडमिशन का क्वेश्चन हो गया, बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है उसको हम क्या करेंगे, किस पार्टनर को देंगे। तो देखिए जब भी नया पार्टनर आ रहा है और पुराने पार्टनर ने जो कमा के रखे हुए हैं जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट, तो उस पर अधिकार पुराने पार्टनर का होगा, नए पार्टनर का तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक जो बचा के हमने रखा, जो प्रॉफिट है, जो रिजर्व है, जो पहले से कमा करके रखे हुए हैं जमा पूंजी, उसमें किसका अधिकार है, ओल्ड पार्टनर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। ए बोला ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओल्ड पार्टनर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट। ये पहला क्वेश्चन का डुप्लीकेट हो गया कि पार्टनर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में अगर कोई बदलाव होता है तो उसके कारण क्या होता है, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होता है। ए रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, सी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है ये डुप्लीकेट क्वेश्चन हो गया कि बी होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज, जनरली जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर किया जाता है, क्या कंसीडर किया जाता है। ए एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बी एन एसेट्स, सी एन एक्सपेंसेस, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको मैंने बताया था दो चीजें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जब प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर्स को देंगे, लॉस के केस में नहीं देंगे तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो ही देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हो गया कि आपके फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो वो खर्चे आपको देना ही पड़ेगा। जैसे रेंट, किसका रेंट, बिल्डिंग का रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सारे के सारे आपको प्रॉफिट और नुकसान हो देना का देना है, वो कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए 20 इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू, ये तो फिर से आ गया क्वेश्चन, ये मुझे हटाना पड़ेगा लगता है, क्वेश्चन दो बार आ गया। तो जब भी हमारे कोई एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, तो मैंने बताया था कि एसेट्स में अगर इंक्रीज होगा तो मुझे गेन होगा, और एसेट्स में कमी होगा तो मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा।
उसी तरह लायबिलिटी में अगर कमी हो जाएगा तो मुझे गेन हो जाएगा, लायबिलिटी में इंक्रीज हो, लायबिलिटी अगर बढ़ जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलिए हाँ, यहाँ तो यहाँ जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स का ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई ऑब्जेक्टिव बनता ही नहीं है। यानी कि अगर आप इसके, ये मुश्किल से 18-20 मिनट का होगा, फास्ट मोड में आप देखेंगे तो 10-15 से 16 मिनट का वीडियो होगा। और अगर आप 2 बार देख लिए ना इसे, तो आपको मैं इसे और देता हूं कि एग्जाम तक आपको देखने की जरूरत है नहीं, और पूरा का पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो बना के आप आ सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए, पढ़ना और रिवीजन, अभी जितना रिवीजन करेंगे आप, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। और कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपको 50 में 50 दिला सकता है। आपका जो सब्जेक्टिव होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें आपको 50 में 50 नहीं आएगा, बहुत कम केस होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आने का चांस होता है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको फोकस करना होगा। तो आप इसे रिवीजन कीजिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए। बहुत सारे वीडियोस प्रीवियसली भी मैंने बना के रखे हुए हैं, यूट्यूब पे डाले हुए हैं, बिजनेस स्टडी का, अकाउंट्स का, तो वो सब भी जाके आप देखिए। और मैं आगे भी वीडियोस लाऊंगा। कल या परसों मैं नेक्स्ट फोर्थ पार्टनरशिप का 4th चैप्टर जो है उसका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है तो आप हमारे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस जो है आप पूरे अपने दोस्तों के बीच में फैला दीजिए। लोगों को, दोस्तों को, जो आपके दोस्त जो एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो 11th में, उसे भी आप फॉरवर्ड कीजिए कि भाई देखो, और उसे भी बेनिफिट उठाने दीजिए। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है। बाकी जो है, ठंड से बचिए, क्योंकि ठंड बहुत है, और ठंड से बचिए, ताकि अगर नहीं तो ठंड लग गया तो फिर एग्जाम के समय में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, लंबा वीडियोस को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियोस में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।